आसमान की गहराई में उड़ता हुआ एक ऐसा विमान जिसे ना आपकी आंखें देख सकती है और ना ही दुनिया का सबसे एडवांस रडार उसे पकड़ सकता है। और यही है अमेरिका का B-2 बॉम्बर, धरती का सबसे ताकतवर और सबसे महंगा बम वर्षक विमान। इसकी ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं बल्कि इसकी अदृश्यता में छिपी हुई है। यह विमान इतनी आसानी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती और जब तक उसे समझ में आता है तब तक सब कुछ ख़त्म कर ये चला जाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर भारत के पास भी ऐसी तकनीक आ जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। DRDO यानी कि हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन एक ऐसे ही मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है जो न सिर्फ रडार को चकमा देगा बल्कि आवाज़ की गति से भी तेज उड़ान भर सकेगा। इतना ही नहीं, यह कई हजार किलोमीटर का पेलोड लेकर दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाने में भी सक्षम होगा। यह कोई सपना नहीं दोस्तों, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है और इस हकीकत की शुरुआत भारत ने आज ही कर दी है। आखिर क्या है भारत का यह हथियार, कितना है ताकतवर और इसकी तकनीक क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों सोचिए, जब भारत का यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हमारे देश का नाम उन गिने चुने देशों की सूची में जुड़ जाएगा जिनके पास ऐसी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। एक ऐसा UCAV जिसे घातक परियोजना का विस्तार माना जा रहा है। यह सिर्फ वायुसेना के लिए एक गहरा हमला करने वाला बम वर्षक नहीं होगा बल्कि भारतीय थल सेना के लिए भी एक लंबी दूरी का मिसाइल प्लेटफॉर्म साबित होगा। यानी एक ही हथियार दोनों सेनाओं की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देने वाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया UCAV अपनी सीरीज में सबसे शक्तिशाली होगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 4 टन यानी 4000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता। इतनी क्षमता का मतलब है कि यह हवा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड मिसाइल है, प्रेसिजन बम और यहाँ तक कि परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम होगा। अब जरा आप सोचिए, जब एक ही मानव रहित बॉम्बर इतनी तबाही मचाने की ताकत रखेगा तो दुश्मनों की हालत क्या होगी। लेकिन ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं है दोस्तों, इसमें और भी कई खूबियाँ हैं जिससे यह बिल्कुल नायाब बन जाता है और इसी खूबियों में से इसकी रफ्तार भी है। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह सुपरसोनिक गति से दुश्मन के हवाई क्षेत्र में पलक झपकते ही दाखिल होने और बिना जोखिम हमला करने की क्षमता देगी। इसमें कावेरी डेरिवेटिव इंजन के इस्तेमाल की योजना है जिसमें आफ्टर बर्नर के साथ 73 से 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलेगा और यही थ्रस्ट इसे आवाज़ से कई गुना तेज उड़ान भरने की ताकत देगा। और सबसे ख़ास बात, इसका स्टील्थ डिज़ाइन इसे दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर रखेगा, यानी दुश्मन देख भी नहीं पाएगा कि मौत उसके कितने करीब आ रही है। इस परियोजना में भारतीय सेना और वायुसेना दोनों की गहरी दिलचस्पी है। वायुसेना इसे एक मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर मानती है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और अहम ठिकानों को तबाह कर सकता है, जिससे हमारे महंगे लड़ाकू विमानों और बहादुर पायलटों को खतरे में डालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वहीं थल सेना के लिए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकरों और सैन्य ठिकानों पर सटीक प्रहार कर सकेगा। यह पारंपरिक मिसाइल सिस्टम से कहीं ज़्यादा असरदार और विनाशकारी साबित होगा। भारत का यह कदम केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि आने वाले समय में हमारी सैन्य शक्ति का नया प्रतीक बनने वाला है। अब जरा विस्तार से समझिए कि यह प्रोजेक्ट भारत की सैन्य रणनीति को किस तरह बदल कर रख देगा। सबसे पहले यह हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, यानी एक अकेला UCAV कई मिशनों को पूरा कर सकेगा, जिसके लिए पहले कई लड़ाकू विमानों और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। वहीं अब इससे न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत का यह UCAV सीमा पार खतरों से निपटने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। के जवाब के लिए या तो फ्रांस से लिए गए राफेल या फिर सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इन विमानों की तैनाती में कई चुनौतियाँ भी होती हैं, जैसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, पायलटों का जीवन खतरे में डालना और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार बचा कर निकलना।
लेकिन यह नया मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर इन सभी दिक्कतों का समाधान होगा। यानी ना तो इसमें पायलट होगा और यह स्टेल्थ होने की वजह से दुश्मन का रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। यह दुश्मन के रडार के बीच से ऐसे निकल जाएगा जैसे भूत निकल गया हो और किसी को कुछ कानों कान खबर भी ना हुई हो। स्टेल्थ डिजाइन की वजह से ये विमान रडार क्रॉस सेक्शन को बेहद कम कर देता है, यानी दुश्मन के सबसे एडवांस रडार भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे और अगर रडार इसे पकड़ भी लें तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि यह सुपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य पर हमला कर चुका होगा। और यही कारण है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर दशकों से पूरी दुनिया में डर और खौफ का दूसरा नाम रहा है और अब इस लिस्ट में भारत भी आने वाला है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो इसमें कई क्रांतिकारी सुधार भी शामिल किए जाएंगे, जैसे कि कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल, जिससे इसका वजन कम और मजबूती ज़्यादा होगी। साथ ही इसमें लगने वाला इंजन सिर्फ जोरदार थ्रस्ट ही नहीं देगा बल्कि शोर को भी कम करेगा, ताकि यह दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य साबित हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इसे और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देगा, यानी यह स्वचालित रूप से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम का विश्लेषण कर सबसे सुरक्षित और सबसे घातक मार्ग चुनेगा। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक महत्व की। भारत का यह कदम सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान दोनों को एक बड़ा संदेश होगा। चीन के पास पहले से ही कई तरह के मानव रहित विमान हैं और पाकिस्तान लगातार चीन से तकनीक आयात करता रहा है, लेकिन भारत अब खुद की तकनीक पर आधारित स्टेल्थ UCAV विकसित कर रहा है। यह हमारी आत्मनिर्भरता और तकनीक की क्षमता का सबूत है। पाकिस्तान की स्थिति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके पास ना तो इतने संसाधन हैं और ना ही अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी। ऐसे में जब भारत के पास ऐसा UCAV होगा तो पाकिस्तान की सामरिक क्षमता अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। चीन के लिए भी यह एक सीधी चुनौती है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पायलटों की जान जोखिम में नहीं होगी। किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान ट्रेंड पायलट की मौत से होता है दोस्तों। उन्हें प्रशिक्षित करने में वर्षों लग जाते हैं और उनकी सती को भरना आसान नहीं होता, लेकिन मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर इन मुश्किलों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इसके अलावा यह UCAV भारत के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूत करेगा, यानी अगर कभी दुश्मन ने भारत पर हमला किया या फिर करने की कोशिश की तो यह UCAV सुरक्षित स्थान से उड़ान भरकर दुश्मन पर ऐसा जवाबी हमला करेगा कि उनके पास इससे बचने का कोई मौका ही नहीं होगा। यह भारत की न्यूक्लियर ट्राइड रणनीति को भी पुख्ता करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये न्यूक्लियर ट्राइड रणनीति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर ट्राइड उसे कहा जाता है जिसके पास 3 तरफ से, यानी आसमान से भी, धरती से भी और समंदर से भी परमाणु स्ट्राइक करने की क्षमता होती है। उस देश को न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री कहा जाता है। भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर पहले ही इस न्यूक्लियर ट्राइड जैसे क्षमता को हासिल कर चुके हैं। और बात करें इस खास प्रोजेक्ट की, यानी जो हमारा बॉम्बर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को भी हमारे वैज्ञानिक जो हैं और जो हमारे इंजीनियर हैं उस प्रोजेक्ट के भी कई चरण को पहले ही पूरा कर चुके हैं। इस परियोजना के तहत छोटे छोटे प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं और उनके लिए सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में जब यह पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सामरिक स्थिति को बदल देगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारत के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। जब दुश्मन जान जाएगा कि भारत के पास ऐसा हथियार है जो अदृश्य होकर पलक झपकते ही हमला कर सकता है, तो उसकी आक्रामकता अपने आप ही कम हो जाएगी। यह डिटरेंस यानी रोकथाम की क्षमता वाला हथियार है। यह हथियार किसी भी हथियार से बड़ी ताकत है। भारत का यह UCAV भविष्य की जंगों का नक्शा बदल देने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में युद्ध ड्रोन और मानव रहित विमानों के दम पर ही लड़े जाएंगे। और अगर भारत अभी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हमारी दूरदर्शिता और हमारे समझदारी दोनों को यह चीज़ दिखाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह नया मानव रहित स्टील्थ बॉम्बर भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, तकनीकी रूप से भी और सामरिक रूप से भी। आने वाले कल में जब यह आसमान में उड़ान भरेगा तो यह न सिर्फ हमारी सेना का हथियार होगा बल्कि हमारी शक्ति, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक भी होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हथियार को कब तक बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? 2028 तक, 2030 तक या फिर 2035 तक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।